डायरेक्टर्स नीरज जी एंड रणधीर जी, जिन्होंने काफी सारे रीजनल फिल्म्स डायरेक्ट किए हैं और राजघराना फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ भी हैं. एंड आई हैव टू मेंशन दिस दैट दे बोथ आर द रियल बैकबोन ऑफ दिस कंपनी, और सिर्फ उनकी वजह से ये मोमेंट आज पॉसिबल हो पाया है. तो चलिए अब बात करते हैं उस गाने के बाद मसालेदार तेरा प्यार. मेक सम नॉइज. अरे ताली. आप एंटायर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आके ज्वाइन कर लें. द एंटायर टीम, एवरीबॉडी, द एंटायर टीम. क्या बात है. पीछे की लाइट बंद करा दो ना. थैंक यू. दिस इज द वंडरफुल अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन. और अब मैं रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ मिस्टर नीरज जी से और मिस्टर रणधीर जी से टू काइंडली हैंड ओवर आपके जेब में कमाल की चीज है जो आप फोन और हमारी सेलिब्रिटी यहाँ पे उनको देने वाले हैं, गणेश आचार्य जी को. वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं द यूट्यूब चैनल जो आज हमारा म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और पब्लिकली हम ये देखेंगे. आपके सामने गणेश आचार्य जी अभी लॉन्च करने वाले हैं द यूट्यूब चैनल. आप सभी के सामने हमारा म्यूजिक वीडियो जो पब्लिक हो रहा है, देख लीजिए. रुकिए. ओके, एक मिनट सर. ओके सर, लोग साथ में. ओके वेट. 3 2 1 मैं करूंगी सर. 3 2 1 मैं बोलूंगी. वेट. हाँ, कोरियोग्राफर करेगा. कोरियोग्राफर बोलिए. आप बोलिए. चलिए. हाँ, वेट. ओके, एवरीबॉडी रेडी? ओके, वेट. आप बोलेंगे. सागर जी आप बोलिए. क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? अब कोई बोलेगा नहीं. ओके. Many congratulations. ये तो सिर्फ शुरुआत है. आगे देखिए क्या क्या होने वाला है. और सर थैंक यू वेरी मच. और ऑब्वियसली मैं माइक आपको देने वाली हूँ. सर, आपका एक्सपीरियंस, क्या आप कहना चाहते हैं? हम वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू. सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा. आप लोगों ने सब इंतज़ार किया मेरा. बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ. देखिए, एक जो गुरु होता है ना, उसके लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि उसका एक डांसर या उसका असिस्टेंट कुछ बन जाता है. और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सागर ने मेरे पास वो एक गाना था महबूबा फिल्म का, संजय दत्त का. उसमें कुछ 1000 डांसर्स थे, उसमें एक सागर था. 1000 गाने थे महबूब स्टूडियो में. उसने मुझे कहा. उसके बाद ही इज़ द बिकम असिस्टेंट कोरियोग्राफर वैभवी के पास था. फिर उसके बाद उसने फिल्म में की. कल मेरे सेट पे आया था कार्तिक और कृति, वहाँ पे रोहित धवन था. तो मैंने बताया कि इसने चक दे फिल्म की, अनिल मेहता कैमरामैन था. तो सब टीम थी. तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज सागर के हाथ के नीचे में छोटा वो जो परफॉर्म किया है मैंने इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कुछ हो सकती है. और मैं सचमुच कहता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सागर दास के लिए किया है. जो भी है, बहुत अच्छा गाना किया इसने, बहुत ही कमाल का. और इसके जो गाने लिखे प्रणव वस्त, इसने मेरे बहुत सारी फिल्मों के गाने लिखे हैं. हे ब्रो के, बिरजू और सब बहुत सारे गाने. और आदित्य जी, आपका फर्स्ट लॉन्च है ये. मैं बहुत बोलूँगा, आपको शुक्रगुजार हूँ. आपने सागर को मौका दिया और उसको ये चांस दिया. इसने तो बहुत काम किया है. लेकिन ऑल द बेस्ट आपके ये फर्स्ट एडवेंचर के लिए जो आपने किया है. और यही बोलूँगा सर, नीरज जी और रणधीर जी, आप हमेशा मेरे पास आए. और प्रिंस डीओपी है हमारे, इन्होंने बहुत सारे फिल्में की है. तो मैं सबका बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आपने ये जो मुझे भी थोड़ा बहुत मौका दिया स्क्रीन पे आने का. शौक है मुझे, मैं आते रहता हूँ. बस यही बोलूँगा और कुछ नहीं. Thank you so much. Thank you, lovely. All right. Well, जोरदार तालियां हो जाए. अब सर, आपकी बातें सुन के मजा आ गया. एंड ऑफ कोर्स हमारा Q&A, आपके आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मगर मुझे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं जल्दी से वो पूछना चाह रही हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन सागर आपके लिए है. आप डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं और मुझे पता है कि आप यू वांटेड टू सी गणेश आचार्य जी इन दिस सॉन्ग, वो मुझे पता है. मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपसे कि आपने ये कैसे प्लान किया, लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स, और उनको जो गॉड है कोरियोग्राफी के, उनको डायरेक्ट करके कोरियोग्राफ करके कैसा लगा आपको? पहले तो
थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग हियर. मैं बोलना चाहूँगा अभी जैसे आपने कहा कि जो गॉड है कोरियोग्राफी के, तो जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो आप उसका इंतज़ार वो आपको ज़्यादा नहीं कराते, वो आपको अपने ब्लेसिंग्स दे देते हैं. तो मेरे लिए गणेश मास्टर जी भगवान जैसे ही है. मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि इनका काम देख के मैंने इतना सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ. इतने सालों से ये नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं. तो मैंने मतलब जब ये गाना मुझे ऑफर हुआ तो जब मैंने ये गाना सुना, नीरज जी, रणधीर जी और आदित्य जी ने मुझे ऑफर किया ये गाना, प्रिंस सर के वजह से मैं आया ये कंपनी में. मैंने ये गाना सुना और हम लोग काफ़ी देर तक सोचते रहे कि ये गाना तो मतलब कभी कभी कोई गाने ऐसे हो जाते जो सुनते ही मुझे कोरियोग्राफी नहीं आ रही थी कुछ भी दिमाग में, बट मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था जो कि हमारे लिए आउट ऑफ रीच था पहुंचना. तो मैंने पहले इनसे डिस्कस किया, प्रिंस सर से, हमारे नीरज, रणधीर जी से, आदित्य जी से. फिर उन्होंने बोला कि अरे अगर आप मास्टर को ले आए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी गाने में. तो मैंने मास्टर को रिक्वेस्ट किया कि मास्टर ऐसा है, बट मास्टर ने जितना वो प्यार मुझसे करते हैं, मास्टर ने सिर्फ मुझे एक बात बोला कि सागर तू कर रहा है तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ. और मास्टर ने आए और पूरा दिन मास्टर ने वहाँ पे स्पेंड किया. पूरा उन्होंने मतलब छोटी सी बात है बट मास्टर पूरा टाइम सेट पे रहे. ऐसा नहीं कि वो एक सेकंड के लिए भी गए. और जो भी किया है मैंने गाना, बट आप देख सकते हैं इसमें मास्टर की कितनी झलक है. तो ये गाने में मैं कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और मेरी वाइफ भी कोरियोग्राफर थी, मैं कर रहा था. बट इस गाने में भी मैं मास्टर से सीख रहा था. हमारे बहुत सारे मेकिंग्स ऐसे हैं, जो मेरा बहुत एक फेवरेट मेकिंग है, जो एक शॉट हमें नहीं मिल रहा था तो मास्टर जी वहाँ आए मॉनिटर के पास और मास्टर ने देखा ऐसा और मास्टर ने खाली जाते जाते बोला ट्रॉली थोड़ा लेट कर. तो इससे पता चलता है कि जो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है. तो द गॉड ऑफ I am very proud that the number 1 choreographer of India is dancing in my song. It is the biggest achievement I can ever come across in my life. Thank you. And we are proud that he is here with us today. And of course, हमारे co-producers, मैं आपसे obviously पूछना चाहूंगी, सबका ड्रीम होता है इनके साथ काम करना. नहीं मिलता, उनको वक्त ही नहीं मिलता, मगर आपको कैसा लगा? आई थिंक वो एक ड्रीम जब सच्चा हुआ, क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग तो मास्टर जी को देख के यहाँ तक आए में और बहुत अच्छा लगा कि एक लीजेंड जब आते हैं ना सेट पे तो अपने आप बहुत माहौल एनर्जेटिक हो जाता है. और क्या तो मैं अचीवमेंट है. और अब मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रणव जी से पूछना चाहूंगी. वेल सर, आपको क्या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली टू एक्चुअली मेक दिस सॉन्ग? थैंक यू. मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगा. मैं कुछ 8-10 साल पहले भक्ति गाने कर रहा था छोटे मोटे. ये हैं वो जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया और पहला काम दिया. और वो पहले ही काम से जो आज तक कर रहा हूँ, दाल रोटी चल रही है, ऑल बिकॉज ऑफ सर. मेरे लिए मेरे गार्जियन, मेरे गॉडफादर जो भी हैं यही. अब मेरी किस्मत देखिए, मैं सबसे ज़्यादा काम मुझे सर ही देते हैं. ये गाना मैं सर मुझे हमेशा कहते हैं तू अपना निकल, कुछ अच्छा कर, बाहर कर. मैं बाहर काम करने आ रहा हूँ, वहाँ भी मुझे कौन मिल रहा है? ये मेरी अच्छी किस्मत. और ये सच में सर आपका आशीर्वाद देखिए इनडायरेक्टली भी मेरे ही साथ है. तो मसालेदार तेरा प्यार महज एक शुरुआत है राजघराना फिल्म्स के साथ. अभी बहुत ऐसे गाने करेंगे और सर का आशीर्वाद हम लोग के साथ तो है ही. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डीओपी के लिए आर प्रिंस जी, आप बताइए कि आप हैं वो जिन्होंने सागर को इंट्रोड्यूस किया इस खूबसूरत टीम में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और मजा आया काम कर करके. थैंक यू. इतना ही बोला, 2 शब्द बोल दिए. थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ ऑफ कोर्स आपके कोई क्वेश्चंस है तो से द मेंबर्स ऑफ द प्रेस, कोई क्वेश्चन है तो कैन वी हैव द माइक फॉर माय लवली फ्रेंड्स हियर. नहीं, आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने देंगे हम आपको, हमारे तो टाइम नहीं है. हम आपको 2-3 क्वेश्चंस देंगे जल्दी से, क्विकली. आप बोलिए ना कौन से, आप जल्दी से ले लीजिए. आप ले लीजिए जल्दी से, माइक लीजिए, आप पूछ लीजिए. माइक लगाएंगे आप लोग? ओके, आ जाइए. वो बाद में मीडिया, देखिए जब मीडिया बाइट होगी ना, मीडिया बाइट थोड़ी देर के बाद होगी, सिर्फ 5 मिनट की बात है. कुछ और हम यहाँ पे आपके सामने दिखाने वाले हैं, फिर आपको मीडिया बाइट मिलेगा, डोंट वरी. बट कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं. अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास? तभी ओके, थैंक यू. हाँ, फोटो ले लीजिए जल्दी से, आप क्विकली टेक अ फोटोग्राफ.
First of all, a very good evening to all of you, and thank you for having me here. Fantastic job, and to all the dealers here who've really supported GNC, and to everybody here in the management. Ashutosh is a personal friend, so we've had a long relationship, and GNC has been a big support to me. So thank you, Sherry, all of you. Thank you so much for being here. And just to answer your question, I think fitness has to be a way of life. It cannot be a phase in life. Right. And I think post the pandemic, a lot of us here have realized that it plays such an important role in your life. I'm not going to get into the spiel of how important it is, but supplementation and products become a very important part of your nutrition, because you don't get everything from your general food that we eat. And I think GNC today will play a far more important role in people's lives than they did some time ago. Right. Absolutely. Okay. The one thing I want to ask you is, for you, what is your relationship or your mantra with fitness? And if there was one thing, so there's a bunch of people who already aspire to be like you, and there is another bunch of people who are just realizing that they really need to get back together. So I think a lot of us here, especially dealers, आप लोग तो काफी brands को आप stock करते हो, and there are a lot of people who come in to buy our brands, and in fact, Cyrus, a lot of my friends, in fact, I recommend protein, for example, protein powder to them, and the first question they ask me is it harmful? And I just look at them and I say, you have your whiskey, you have your rum, you have everything, but you're asking me protein is harmful. Right. So I think it's more awareness, and I think European countries and Western countries are far ahead of the curve in terms of awareness. We need to be aware. So more than a specific brand, just making people aware that fitness is so important, not just because you go to a gym to lift weights, but just your way of life. Say, for example, the macros you put in terms of your protein, in terms of your fat, in terms of your carbohydrates, the amount of steps you walk a day. Because most of us lead very sedentary lifestyles. You sit on chairs. Most of us are on, what's that evil called? Social media. Okay. So we're always on social media the whole day, or we're on our computers the whole day. So it's really important to keep moving about, to wear the right kind of attire when you're moving about. That's very important. And I always tell people, fitness is not about vanity. It's not about looking in the mirror and saying how beautiful I am, how handsome I'm looking. It's just about feeling great from inside. And that's what's really important to all of you. I know, most of you dealers are going to hear this. It's a function. You're going to go back home. But what I want you guys to take away from here is that just like how we profess about religion, fitness is a religion. Very important. And अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, when I work out at the gym, एक आदमी आया मेरे सामने, उसने कहा कि सर एक फोटो. तो I said, भाई मैं वर्कआउट कर रहा हूँ. He said एक ही फोटो. So I asked him, I said, आप मंदिर, मस्जिद, चर्च जाते हो? He said, हाँ. I said, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मस्जिद है, ये मेरा चर्च है. यहाँ पे मैं I pray to God here. My body is my temple and I worship that. And that's very important for each one of you to understand. It's not necessary you need to go to a gym. It's important that you walk, you swim, you play a sport. But it's very important that all of you lead a very active lifestyle. And this is why GNC has given me the opportunity and a platform like this to stand here and say what I want to most of you. Because for me, of course, it's a visual medium. I could be doing Dostana, or I could be doing Force, or I could be doing Pathan, or whatever I'm doing. I have to look fit 24/7, 365 days a year. That's the baggage I have on me. But I enjoy that baggage. I want you guys to enjoy being fit.
it's a beautiful journey. Once you start enjoying it, you will enjoy certain products. Like there are products that GNC is going to launch here. I wish, first of all, I would like to thank all the dealers, because I think it's very important for you to talk about certain products that you're giving to the consumers. So to be aware about the products is very important. So I'd like to thank all of you for your support. GNC's a brand with a great history, and me personally, I don't endorse anything that harms your body. I endorse things that add value to your body, and I think GNC is a very good product, and they've got a fantastic range. And I mean, I used to consume GNC when I was in the US, and that's why when I came here, I met my friend Ashutosh, and this man is so proactive with the brand, and I'm just so happy, Ashutosh, that you're making the extra effort of pushing this brand. I mean, that's very important in your entire portfolio of things that you're doing. You're making sure that GNC gets its place, and thank you so much, because I think there'll be a lot of people who benefit out of this. I can't agree. So you
जी आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मैं जीएनसी के साथ हूँ। ये हमारे डायरेक्टर हैं आशुतोष तपारिया। तो काफ़ी टाइम से हमारी रिलेशनशिप है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अमंग्स द यूथ, अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि अवेयरनेस को हमें काफ़ी बढ़ाना है हिंदुस्तान में। एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू प्रमोट थ्रू अ हेल्दी मीन। सो मैं बहुत खुश हूँ और खुश नसीब हूँ कि मैं जीएनसी के साथ हूँ। How many years now GNC? About 85? 87. 87 years. GNC has been in the business for 87 years. और काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से, एटलीस्ट मेरे लिए तो 30 साल से मैं GNC प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्रांड आई कम्प्लीटली ट्रस्ट, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, वो ट्रस्टेड ब्रांड्स के साथ जाए, क्योंकि इस मार्केट में भी ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। आपके नॉलेज से आशु भी यही बताएगा आपको कि 70% ऑफ जो मार्केट में आपको मिल रहा है वो फेक है, वो फेक है, नकली है। तो जीएनसी इस वजह से बहुत ही ट्रस्टेड है क्योंकि उसके ऊपर एक सील लगा होता है। आशु टॉक टू देम अबाउट द सील। Yeah, I think we've done a lot. Yeah. There's a digital way. आप लोग उसको पता कर सकते हैं कि एक नंबर है उसमें which is there through which you can find out whether the product is authentic.